हेलो स्टूडेंट्स, लक्ष्य टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक अपन डिस्कस करेंगे। ध्यान देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इजी क्वेश्चंस में है। ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 21 फॉर मोनोक्रोमेटिक गैस विच इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 फॉर मोनोक्रोमेटिक गैस विच इज करेक्ट। बात कर रहे हैं अपन यहाँ सीवी, सीपी और गामा। तो देखना, सबसे पहले तो ये मेयर फॉर्मूला गलत है। तो मेयर फॉर्मूला क्या है? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ये आर कभी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट के इक्वल होगा। पर ये तो फॉर्मूला सबके लिए सेम है। अपन मोनो एटॉमिक की बात कर लेते हैं। तो मोनो एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होती है? 3। 3 पॉसिबल डायरेक्शंस है मूवमेंट के, वो भी कौन से हैं? ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी के, रोटेशनल होता नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आ गया तो सीवी की वैल्यू क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय 2, और साथ में क्या रहता है अपने पास? एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। सीपी की वैल्यू पे जाए तो सीपी इक्वल टू क्या होता है? सीवी प्लस आर। तो सीवी क्या है? 3/2 आर प्लस आर। आर एलसीएम ले लें तो आर अगर बाहर आता है तो एलसीएम कितना है? 2। 2 प्लस 3 कितना आएगा? 5। मतलब फाइनल आंसर अपने पास है 5/2 आर। सीपी की वैल्यू क्या है? 5/2 आर। सीवी की वैल्यू यहां पर अगर लिखा होता 3/2 तो ये सही होती, तो ये गलत हो गई। यहाँ पे सीपी अपॉन सीवी, तो सीपी अपॉन सीवी की अगर अपन बात करें, ध्यान देना, सीपी अपॉन सीवी पर अगर ध्यान दें तो सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू क्या है यहाँ पर? तो ये है सीपी 5/2 और सीवी क्या है यहाँ पर अपने पास? ध्यान देना, तो 3/2। 3/2 तो यहाँ 3 से 3 क्या हो गया? कैंसल। मतलब सीपी अपॉन सीवी की वैल्यू क्या आ गई? 5/3। मतलब 2 आंसर सही है अपने पास। एक आंसर सही है 5/2 आर और दूसरा आंसर सही है सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू 5/3। 2 आंसर करेक्ट है, ध्यान देना यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक बीम्स ऑफ इंटेंसिटी I एंड 4I, मतलब I1 इक्वल टू I और I2 इक्वल टू क्या है यहाँ पर? 4I। यहाँ पर ध्यान दें, देन द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के फॉर्मूले जो देखें तो मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड में, तो ध्यान देना, मैक्सिमम का मतलब है कि 0 डिग्री कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और मिनिमम का मतलब 180 डिग्री मतलब डिस्ट्रक्टिव। तो जब वेक्टर फॉर्मूला √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा में अपन 0 रख के सॉल्व करें तो आता है a1 प्लस a2, और दूसरे में सॉल्व करें तो आता है a1 माइनस a2। ये तो एम्पलीट्यूड के टर्म में। अगर अपन देखें तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a², दैट मींस a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √I। तो फॉर्मूले में चेंज कर लें, इसकी जगह √I मैक्स अपॉन √I मिनिमम इक्वल टू a1 की जगह √I1 प्लस √I2 और अपॉन में √I1 माइनस √I2, और दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें तो फॉर्मूले में अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसल। तो अपन ध्यान दें तो I मैक्स अपॉन I मिनिमम इक्वल टू क्या है अपने पास? तो √I प्लस √4I अपॉन √I माइनस √4I, और पूरे का क्या है? होल स्क्वायर। तो यहाँ I मतलब सिर्फ I तो सबके पास है, कैंसिल भी कर सकते हो। यहाँ बचा 1 से बाहर 1, यहाँ पर 4 से बाहर कितना आएगा? 2। यहाँ पर अगर ध्यान दें तो नीचे कितना है? 1, और यहाँ पर कितना है? 2। तो अगर ध्यान दें तो आ रहा है 3 अपॉन माइनस 1, और स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का कितना होगा? 1। आंसर कितना है? 9I एंड I। सही है, 9/1 I मैक्स अपॉन I मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, द फ्रिंज विड्थ is beta if the entire arrangement is placed in a liquid। लिक्विड मतलब मीडियम इंट्रोड्यूस हो गया, और मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में क्या मेंशन कर दी है? म्यू नहीं, एन बोला है। लैम्डा वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जाकर वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ में भी अपने काम आ जाता है। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है? डी लैम्डा डिवाइडेड बाय डी, जहां पर लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। तो फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, दैट मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन।
अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे ही लिक्विड में डालेंगे तो उसकी फ्रिंज विड्थ n टाइम क्या हो जाएगी, डिक्रीज। आंसर क्या रहेगा उसका, b बाय n। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये बेनिफिट है कि नेक्स्ट लास्ट जो टेस्ट हुआ था उसमें आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा था, इस टेस्ट में उन्होंने प्लैंक कांस्टेंट बोला, तो E इक्वल टू एच न्यू, दोनों सेम होते हैं। E क्या है, जूल, H और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 अपॉन टाइम पीरियड सेकेंड। तो H की यूनिट होती है जूल इंटू सेकेंड। यहां से ध्यान दें तो जूल मतलब ml2t माइनस 2 और सेकेंड मतलब t, तो ये पावर माइनस हो जाएगी और फाइनल आंसर आएगा ml2t माइनस 1। फॉर्मूला क्या है, ml2t माइनस 1, मतलब ए आंसर सही है। 25 नंबर क्वेश्चन, इफ द डिस्प्लेसमेंट x इन मीटर ऑफ ए पार्टिकल मास m मूविंग वन डायमेंशन, सही है। अपने को आखिरी में जाकर पूछा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो पहले वेलोसिटी निकालें तो सही। इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, टाइम पीरियड दिया है, क्या दिया है, t इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 3, इसको इधर ले जाएं तो अंडर रूट x इक्वल टू क्या आ गया, t प्लस t माइनस, ये 3 है, ध्यान देना, t माइनस 3, ये इधर चला गया, दोनों साइड फिर से क्या कर दें अपन, स्क्वायर, तो यहां तो आ जाएगा x और इसका स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब अपने पास एक फॉर्मूला आ गया t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, ये आ गया अपने पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी फाइंड करना है तो डिफरेंशिएट कर दें, अवकलन कैसे डिफरेंशिएट होता है, तो डिफरेंशिएशन में टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, डिफरेंशिएशन के दो ही फॉर्मूले, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएटर, डिफरेंशिएशन है n x पावर n माइनस 1, तो पावर का आगे मल्टीप्लाई, तो 2t और पावर कितना बचेगा 1, ये कितना होगा 6, और कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। उन्होंने बोला है व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो वेलोसिटी को 0 कर दो, सामने है 2t माइनस x, तो 2t इक्वल टू 6, दैट मींस t इक्वल टू 3। ये t इक्वल टू 3 उठाकर यहाँ पे रख दो, आ गया डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9, ध्यान दें तो ये 9 है माइनस 18 और ये 9, तो 9 और 9 18 और 18 कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 0, डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0। नेक्स्ट, पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो अकॉर्डिंग टू बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at, v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। फाइनल वेलोसिटी अगर निकालने जाए आफ्टर 10 सेकेंड्स, तो v निकालना है, u दिया है 3i प्लस 4j प्लस a दिया है 0.4i प्लस 0.3j, और उसमें मल्टीप्लाई किसका करें, टाइम का कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3i प्लस 4j, 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 4i प्लस क्या है 3j। ध्यान दें तो i से i ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 7i प्लस 7j, सही है। अब अपने को उसने वेलोसिटी नहीं पूछी, फाइनल स्पीड पूछी है। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है, तो मैग्नीट्यूड निकाल दो उसका, मैग्नीट्यूड निकालें तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 7 बाहर आ जाएगा, अंदर 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, आंसर क्या है 7√2, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, बहुत ध्यान देते हैं। ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मासेस m1 m2 एंड m3 कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए पुली, मतलब एक सिस्टम आपको दे दिया है, उसने बोल दिया है mass m1 hangs freely, 3 masses connected by a string over the pulley, mass m1 hangs freely, m2 m3, और लास्ट में उसमें बोल दिया था पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड नेग्लिजिबल मास, मतलब पुली में कोई मास नहीं दिया आपको, सही है। द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1, और लास्ट में बोल दिया एज्यूम कर लो कि सब इक्वल है। अगर आप एज्यूम कर लेते हो कि सब इक्वल है तो ये भी m, ये भी m और ये भी m, इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है mg, ये दोनों पे सरफेस में फ्रिक्शन है तो इस पर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स F, इस पर भी फ्रिक्शन फोर्स है, तो F इक्वल टू क्या होता है म्यू mg,
क्योंकि इस पर अपवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है और डाउनवर्ड में मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स है और डाउनवर्ड में कितना लग रहा है mg, तो r इक्वल टू mg, तो f इक्वल टू म्यू mg। मतलब अपन अगर नेट एक्सेलरेशन देखें तो डाउनवर्ड फोर्स mg माइनस अपवर्ड में दो फोर्स है तो कितना है 2f अपॉन में टोटल मास m प्लस m mg, फ्रिक्शन फोर्स कितना 2 म्यू mg डिवाइडेड बाय 3m, m से m क्या हो जाएगा कैंसल, यहां से g कॉमन आ रहा है, क्या बचा 1, यहां क्या बचा 2 म्यू और डिवाइडेड बाय कितना है 3। आंसर आ गया g1 माइनस 2 म्यू डिवाइडेड बाय 3, मतलब आंसर क्या है थर्ड। बहुत ध्यान देना, इस टाइप के क्वेश्चन रेगुलर पूछे जा रहे हैं। यहां पर फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है तो अपन mg से सिर्फ 2f को क्या कर रहे हैं माइनस और डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ग्रामोफोन रिकॉर्डर is revolving with an angular velocity omega, a coin is displaced in a distance r from, ग्रामोफोन देखा वो पुरानी पिक्चरों में वो एक स्लाइड जैसी घूमती थी और गाने बजने लगते थे दर्द भरे नगमे, वैसे ही अगर अपन ग्रामोफोन रिकॉर्डर्स की अगर अपन बात करें तो एक ऐसी स्लाइड है और अगर अपन यहां पर देखें तो एक उन्होंने कॉइन रख दिया है सेंटर यहां पे। जब ये घूमेगा तो जब कोई चीज रोटेट होती है तो जैसे अपन इसकी स्पीड बढ़ाते जाएं तो ये जो कॉइन है ये बाहर की तरफ डिस्प्लेस हो सकता है। अब अगर कॉइन बाहर की तरफ जा सकता है तो इसको रोकने के लिए ग्रामोफोन जो सरफेस होगी वो रफ होगी, सही है, रफ सरफेस है तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स आता है फ्रिक्शन, क्योंकि उसको रोकने की कोशिश करेगा, और जो फोर्स सेंटर की तरफ है उसका अपोज करने के लिए कौन सा फोर्स आता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अपन बोल रहे हैं एफ सेंट्रीपिटल ओमेगा के टर्म में क्या होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर, और एफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होगा म्यू mg, अभी पिछले क्वेश्चंस में ही अपन ने देखा था म्यू mg। तो अगर ध्यान दे तो अगर ये वाला फोर्स ज्यादा हुआ तो बाहर निकल जाएगा, ये फोर्स ज्यादा हुआ तो बाहर नहीं जाएगा, मतलब कॉइन अपनी जगह पर रह सकता है। दैट मींस एफ इज ग्रेटर देन एफ सी, या इक्वल भी हो सकते हैं। इक्वल क्यों, क्योंकि अगर इक्वल हुआ तो ये डिस्प्लेस नहीं होगा अपनी जगह से, मतलब एफ की जगह पर अपन लिखे म्यू mg ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी जगह पर आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। यहां से ध्यान दे तो एम से एम क्या हो गया कैंसल, आंसर आर के टर्म में दिया है तो इस mg बाय म्यू को भी म्यू mg के अपॉन में क्या ले जाओ ओमेगा स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन है किससे आर से, तो आर लेस देन होगा, मतलब आर लेस देन का ऑप्शन क्या है अपने पास सी। बहुत ध्यान देना, ये भी हो सकता है लेकिन ज्यादा करेक्ट आंसर है कि इक्वल टू और लेस देन रहेगा कौन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं 29 नंबर, 3 ब्लॉक्स रख दिए हैं उन्होंने, एक इंक्लाइन प्लेन, तो इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, आप एक इसको प्लेन कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो कि अगर तीनों ऐसे डायरेक्ट रखें तो क्या इसका आंसर आएगा, वही सेम आंसर अपन इंक्लाइन प्लेन से भी निकालेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालें, तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है एफ, एफ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी, कितनी दी हुई है 120 न्यूटन, माइनस नीचे की तरफ 3 फोर्स है m3 m2 m1, तो अपन बोलेंगे नीचे की तरफ लगता है mg sin थीटा, तो अपन क्या बोलेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3, और साथ में कौन है sin 60 डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास भी कितना है m1 प्लस m2 प्लस m3। यहां पर अगर ध्यान दो तो 120, टोटल मास देखें तो ये है 2 4 और 6, मतलब ऐड कर लें तो कितना आएगा 12, साथ में यहां जी भी था है ना, 12 इंटू 10, और यहां से क्या आएगा अपने पास साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 अपॉन में 12, 12 से ये 10 टाइम्स, ये भी 10 टाइम्स, ये 12 ही कैंसिल हो गया, 2 से ये 5, तो फाइनल एक्सेलरेशन आ गया अपने पास 10 माइनस 5√3। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बाकी ऐसा कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट अपन आगे ध्यान दे तो आंसर एक्सेलरेशन का आ गया। सबसे पहले इस पे इक्वेशन बनाए तो ऊपर लग रहा है T1, नीचे की तरफ लग रहा है m1g साइन 60 इक्वल टू m1a। T1 निकालना है, m1 कितना है तो ये है 2 किलोग्राम, g की वैल्यू 10, साइन 60 कितना √3/2। यहां से अगर इधर की तरफ जाएं तो अपने पास m1 है 2 और वैल्यू कितनी आई है तो 10 माइनस 5√3,
सही है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको उधर ले जाओ तो T1 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 10√3 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 20 माइनस 10√3। आप ध्यान दो 10√3 कैंसिल हो गया, T1 इक्वल टू कितना आ गया 20 न्यूटन। अब बचा है अपने पास T2 फाइंड करना, तो T2 फाइंड करने के लिए अपन सबसे पहले इसको रफ कर लें। तो T2 फाइंड करने के लिए अपन यहां से अगर ध्यान दें तो T2 कैसे फाइंड होगा, तो T2 ऊपर है और उसके नीचे दो मास हैं, तो T2 माइनस M1 प्लस M2, साथ में क्या है G sin 60 और इक्वल टू क्या आएगा M1 प्लस M2 और साथ में कौन है A, मतलब टोटल एक्सेलरेशन। यहां से ध्यान दे T2, यहां से T2 देखे तो M1 प्लस M2 कितना है 2 प्लस 4, साथ में है 10, G sin 60 मतलब 60 वही √3/2 इक्वल टू 2 प्लस 4, ये हो गया कितना 6, साथ में क्या है 10 माइनस 5√3। इजी है। यहां से T2 पर ध्यान दें तो ये हो गया 6, कैंसिल करेंगे तो 30√3 और इक्वल टू ये है 60 माइनस, इसको भी सॉल्व करें तो 30√3, फिर ये इधर जाएगा तो यहां से T2 इक्वल टू प्लस में जाएगा 30√3, ये प्लस 60 माइनस 30√3। आप ध्यान दो फिर से ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 60 न्यूटन। तो T1 इक्वल टू 20 न्यूटन और T2 इक्वल टू 60 न्यूटन, आंसर क्या है बी। सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना है, थोड़ा एक ही क्वेश्चन लेंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, ए बॉम्ब ऑफ मास 9 किलोग्राम एक्सप्लोड्स इनटू 2 पार्ट्स। सही है, एक बॉम्ब है, कितने पार्ट्स में टूट गया 2 पार्ट्स। सही है, ये डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं, डायरेक्शन तो अपोजिट होंगी दोनों की, एक अपवर्ड तो डाउनवर्ड, एक राइट तो दूसरा लेफ्ट जाएगा। तो अगर एक पार्ट 3 किलोग्राम का है तो 9 के दूसरे पार्ट का मास क्या होगा 6 किलोग्राम। ये इनिशियली रेस्ट में है तो इनिशियल P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, बहुत इजी क्वेश्चन है। सही है, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, इनिशियल के लिए मास तो है लेकिन वेलोसिटी 0, फाइनल में 2 पार्ट हैं, 3 इंटू V1 प्लस 6 इंटू V2, इसको इधर ले जाते हैं, ये तो 0 है, 6V2 इक्वल टू 3V1। V1 की वैल्यू आपको दी है शायद 3 किलोग्राम मास मूविंग विद 16, तो 6V2 इक्वल टू 3 इंटू 16। सही है, यहां से कैंसिल करें तो 3 से 2 टाइम्स और 2 से ये कैंसिल करो तो 8, आंसर आ गया V2 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। आंसर निगेटिव मतलब सिर्फ आपको डायरेक्शन दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब अगर अपने पास ये आ गई वेलोसिटी तो उसने आगे जाकर बोला है देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अदर पार्ट। अदर पार्ट मतलब किसकी बात कर रहे हैं, वो जो दूसरा टूटा है वो 6 वाला, इसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², हाफ मास कितना है 6 और v कितना है 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 64 और आंसर कितना है 192 जूल्स। सही है, आंसर क्या है ए। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, बाकी नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।